अब बात कर लेते हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक्स भी हम लोग अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, प्रोबायोटिक्स में एक कॉमन जो होता है वो हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो बफर हम लोग इस्तेमाल करते थे वो था केमिकल, मतलब वो हम लोग केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। अब ऐसा देखिए, केमिकल का नाम सुन के ये नहीं कर लेना केमिकल खराब होता है। केमिकल अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो जो कहने का संदर्भ ये है कि जो बफर होता है वो एक तरह के लैब में बनाया गया चीज़ होता है, मतलब उसको केमिकली कुछ कुछ चीज़ से मिला के बनाया जाता है। लेकिन जो ईस्ट है ये लाइव होते हैं, मतलब ये यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। तो प्रोबायोटिक्स का मतलब ये होता है कि लाइव ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ईस्ट का काम क्या है, देखिए बफर और ईस्ट दोनों स्लाइटली अलग अलग तरीके से काम करते हैं, हम लोग उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब ईस्ट भी जो है ये अलग अलग तरह का होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइक्रोमाइसिस सर्वेसी का। जैसे हम लोग बफर में हम लोग जो कॉमन इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा का करते थे, तो ईस्ट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर आप केस में देखेंगे तो साइक्रोमाइसिस सर्वेसी जो ईस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ईस्ट होते हैं, जैसे कैंडिड यूटिलिस करके एक ईस्ट आता है, उसका भी इस्तेमाल होता है कहीं कहीं। एस्पैरागस ओराइजी करके एक ईस्ट आता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आप देखेंगे ज्यादातर केस में जो है जो साइक्रोमाइसिस सर्वेसी है उसी का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी चीज समझिए, देखिए बफर का काम क्या होता है, बफर का काम है पशु के पीएच को रेगुलेट करना, पीएच को एसिडिक बना के रखना, स्लाइटली एसिडिक बना के रखना, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ईस्ट का काम क्या है, ईस्ट जो है ये डायरेक्ट माइक्रोब्स को स्टिमुलेट करता है। जो पशु के जो रुमन में जो माइक्रोब्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। जो पशु के शरीर में जो तरल पदार्थ है उसके अलावा जो पीएच है उससे ईस्ट का लेना देना नहीं होता है। ईस्ट का लेना देना होता है डायरेक्ट माइक्रोब से। जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन पशु के रुमन में है उसको ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है। अब कैसे स्टिमुलेट करता है, तो करने के भी अलग अलग तरीके से करता है। एक तो ये है कि ईस्ट जो है ये ऑक्सीजन एक्सकेवेंजिंग होता है, ऑक्सीजन को खाता है। तो पशु के शरीर में क्या होता है ना कि जब हम लोग फीड देते हैं, पानी देते हैं, तो थोड़ी मात्रा में रुमन में ऑक्सीजन चली जाती है। लेकिन जो रुमन है पशु का वो एनारोबिक कंडीशन में होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पे बैक्टीरिया जो काम करते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं। तो कुछ मात्रा में जब ऑक्सीजन चली जाती है तो पशु के शरीर में जो ईस्ट मौजूद होते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को खा जाते हैं, और ऑक्सीजन के खाने के पश्चात जो एनारोबिक कंडीशन है उसको बना के रखने में मदद करते हैं। तो ईस्ट का एक सबसे पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम जो ईस्ट का है वो है कि फाइबर डाइजेशन में मदद करता है। जो पशु को हम लोग जो चारा देते हैं, जो रफेजेस जो देते हैं उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब होता क्या है कि पशु के रुमन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फाइबर को तोड़ने का काम करते हैं, फाइबर को तोड़ते हैं और वोलेटाइल फैटी एसिड बना देते हैं। जैसे कि कुछ सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, फाइबर को तोड़ते हैं। तो जब हम लोग ईस्ट अलग से पशुओं को देते हैं, जब उसको सप्लीमेंट कराते हैं ईस्ट का, तो ये सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया को जाके ईस्ट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसको जागरूक करता है कि और ज्यादा काम करो। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो लैक्टेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो लैक्टिक एसिड, जो मैंने बताया एसिड कैसे बढ़ जाता है पशु के रुमन में, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टिक एसिड को खाते हैं अपने भोजन के स्वरूप में। तो ईस्ट का काम ये है कि उनको भी जाके ये स्टिमुलेट करता है, उनकी संख्या में वृद्धि करता है। तो जब जो लैक्टेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं जो लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो पीएच बढ़ने का जो चांस है वो कम रहता है। तो ईस्ट का एक काम ये भी है कि एसिडोसिस को रिस्क को इनडायरेक्टली जो है ये कैटर करता है। ईस्ट जो है ये डायरेक्ट जाके पीएच को ठीक नहीं करता है, लेकिन ये जाके सीधे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है। इसके अलावा जो ईस्ट जो है ये वोलेटाइल फैटी, जब डाइजेशन अच्छा कर देगा तो वोलेटाइल फैटी एसिड अच्छे मात्रा में प्रोड्यूस होंगे। अब वोलेटाइल फैटी एसिड ही दूध के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार होता है, दूध में फैट के लिए जिम्मेवार होता है एसिडिक एसिड और ब्यूटाइरिक एसिड। उसके अलावा प्रोपेनिक एसिड है। तो ये अलग अलग तरह के वोलेटाइल फैटी एसिड हैं। जब डाइजेशन होता है, जब फाइबर टूटता है तो वोलेटाइल फैटी एसिड ही बनता है, और वहीं से आपका निर्धारित होता है कि दूध में आपका कितना अच्छा फैट होगा, कितनी मात्रा में दूध होगी। तो ज़्यादा वोलेटाइल फैटी एसिड बनेगा तो पशु का उत्पादन भी अच्छा बना रहेगा। तो ईस्ट का काम यही है। देखिए ईस्ट जो है ये डायरेक्ट पीएच को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये जाके बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। और जब हम लोग बफर का इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जाके क्या करता है, वो जाके पीएच को सपोर्ट करता है, पीएच को आइडियल रेंज में बना के रखता है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। अब ये जो है मार्केट से लेना पड़ता है, ईस्ट आपके घर में मौजूद नहीं होते। प्रोबायोटिक्स आपके घर में मौजूद है, जो मट्ठा होता है, मट्ठे का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रोबायोटिक ही है। लेकिन जब आप ईस्ट लेने जाएंगे तो आपको बाजार से लेना पड़ेगा। तो बाजार से आप बोलस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, और ये जो है ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। तो दोनों तरह से। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लाइव ईस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा ईस्ट कल्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव ईस्ट में क्या होता है ना कि जो ईस्ट होते हैं इनको सुसुप्त अवस्था में बोलस के फॉर्म में बना दिया जाता है। जैसे ही ये रूमन में जाते हैं, इनको मॉइस्चर और उस तरह का टेम्परेचर मिलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होने के बाद ये अपना काम करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग इनएक्टिव ईस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे ईस्ट जो
डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, वैसे ईस्ट का भी इस्तेमाल होता है इम्यूनिटी के तौर पे। देखिए, ईस्ट का जो इस्तेमाल है ना पिछले 8-10 सालों में ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ह्यूमन कंजम्पशन भी इसका काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अभी आप देख रहे होंगे बाज़ार में ईस्ट प्रोटीन करके आता है, तो ईस्ट का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी, इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो जो ईस्ट होता है ना, इसके बहुत सारे इस्तेमाल है। अब ईस्ट जो होता है ये 3 तरह से 3 चीज़ें इससे हम लोग को अमूमन मिलती हैं। एक तो होता है, मान लीजिए कि इसके ऊपर का जो लेयर होता है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे एक झिल्ली होती है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके नीचे जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो जो इसका सेल वॉल होता है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुपालन में। टॉक्सिन बाइंडर जो आप देखते हैं उसमें इस सेल वॉल का इस्तेमाल होता है, ये टॉक्सिन बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो ईस्ट होते हैं ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी इंसानों के कंजम्पशन के लिए भी जो प्रोटीन का सोर्स है वो ईस्ट प्रोटीन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ईस्ट को प्रोटीन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और यही सेम ईस्ट का इस्तेमाल होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का ईस्ट का इस्तेमाल आपको इम्यूनिटी सपोर्ट के तौर पर भी होता है। तो ईस्ट के बहुत सारे इस्तेमाल है, लेकिन एक इस्तेमाल पशुपालन में ये है कि ये जो जाके जो पशु के शरीर में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उनको सेफ रखने का काम करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनकी संख्या में वृद्धि करता है। ईस्ट कितनी मात्रा में आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप ईस्ट जो लेके आ रहे हैं वो कितना पावरफुल है, कि उस कौन से स्ट्रेन का आप ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कंपनी का डब्बा लेके आएंगे तो वहाँ पे आपको CFU लिखा रहेगा, कितना कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, उसके हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। और जिस प्रकार से हम लोग मीठा सोडा डेली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, देखिए इन दोनों चीज़ों का कोई डेली इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं है जब तक आप लिमिट में कर रहे हैं, लेकिन बेवजह कॉस्ट क्यों बढ़ाना है। तो इसीलिए जब ज़रूरत हो, जब आपको लग रहा है कि डाइजेशन अफेक्टेड है, तभी आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करें या फिर ईस्ट का इस्तेमाल करें। आमतौर पर जो है ये 5 से 20 ग्राम तक आप प्रतिदिन ईस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पशु को भूख नहीं लगती है, आपको लग रहा है पशु अच्छे मात्रा में चारा नहीं खा पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह बोलस भी आता है और ग्रेनुअल्स पाउडर के फॉर्म में भी आते हैं, तो आप किसी भी तरह के ईस्ट का इस्तेमाल कीजिए।